ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है आप बताओ? वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था पता ही नहीं चलता। एक्सेलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, तीन बड़ी चीज होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात की अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैंने था प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग, काम करने में लगे, एंड टाइम लगा, 1.5 साल इज नॉट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वाज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वाज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है, राइट? वो 18 कंट्रीज के नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत, इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे, माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर से, टेक्नीशियन से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। दैट कॉन्फिडेंस पीपल हैव गॉट नाउ। ये चेंज होता है माइंडसेट में, बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिली नहीं, इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चैसी होता है, कोच, ट्रेन में कोच होता है ऊपर, नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाली आप देख रहे हो तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन which absorbs all vibrations and makes the passenger experience totally world class, totally world class. Noise level, aircraft में जितना noise level है, उसका 100th, 100 गुना कम noise level है। It has been measured, actual measurements किए हैं decibels में, actual measurements किए हैं, और उसके technical publications बन रहे हैं अभी। एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम। मतलब जब पीएम साहब ने इसको, ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड, खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा की वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो, मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, न जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन, दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें
जनरली ये ट्रेन की ये बोगी की डिजाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने हैं यहाँ पर? कोई है इंजीनियर है? इंजीनियरिंग से जुड़े हुए मार्जिन, डिजाइन का जो मार्जिन कहते हैं, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिजाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज बनानी है तो इट हैज टू बी बेटर इन क्वालिटी। ये तो पीएम साहब का बहुत क्लियर है कि वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। आपने देखा 1275 स्टेशन, राइट, ऐसा नहीं कि बीजेपी के स्टेट में 1275 बन रहे हैं, नहीं, पूरे के पूरे देश भर में स्प्रेड आउट है ये 1275 स्टेशन। नॉर्थ ईस्ट में भी बन रहे हैं, साउथ में भी बन रहे हैं, वेस्ट में भी बन रहे हैं, ईस्ट में भी बन रहे हैं, सेंटर में भी बन रहे हैं, नॉर्थ में भी बन रहे हैं। तो ये एकदम क्लियर है पीएम साहब का कि देश पूरा हमारा एक है, और इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि कौन से जगह पे हमारी पॉलिटिकल बेनिफिट है तो वहां पर, ऐसा नहीं। उनका एकदम स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। पीएम साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हमें कंप्लीट पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है। सी 800 करोड़ पैसेंजर्स तो रेलवे आज कैरी कर ही रहा है इन, एंड आवर डिमांड इज टुडे 1100 करोड़। So even now there is a gap of about 300 crore passengers per year. That is the gap in demand and supply. So अभी तो हमको 800 करोड़ से और ज्यादा पैसेंजर्स लेने हैं। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स अगर आप देखो, अप टू 250 किलोमीटर तक रोड इज वेरी गुड, 250 से 1000 किलोमीटर तक रेल इज द बेस्ट मोड, और 1000 किलोमीटर के ऊपर एरोप्लेन इज द बेस्ट मोड, एयर इज द बेस्ट मोड। तो अपने देश में जहां 140 करोड़ की जनसंख्या के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, अपने को इन तीनों मोड्स को एक साथ ग्रो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट डू वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। जैसा जो बड़ी कंट्रीज है, बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, उनमें से किसी का भी एग्जांपल देखें, दे हैव ऑल एक्चुअली डन दिस थिंग, तीनों पे लगातार फोकस करके तीनों मोड्स को बढ़ाया। तो रेलवे उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा, रेलवे का सोशल ऑब्लिगेशन भी बहुत है। जितना लोअर इनकम और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन सब के लिए रेलवे पहले, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को बाहर निकाला इक्वेशन से। बहुत क्लियर फोकस हुआ कि इसको इंप्रूव करना है, पहले उसी पे फोकस करो, जिससे कि हमारे पैसेंजर्स जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स की फैमिलीज हैं, उनको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। प्रधानमंत्री जी का बहुत एकदम लाइक ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रेलवेज, जहां पे हम लोग सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा उनको पता रहता है। Each and every step he is guiding us. Good thing is he has reposed faith, because railway is actually a technical ministry. It is not a ministry which can be taken as a regular political ministry. इसमें बहुत ध्यान से अंदर डीप में जाना पड़ता है। ट्रैक्स की मेंटेनेंस कैसे होगी, सेफ्टी का सिस्टम है तो 10,000 years में एक बार फेलियर का मोड हो सकता है, वो सब चीजें, these are very technical things. So I think this has been a good challenge, and I thank Honorable Prime Minister for putting this trust in running this ministry, and his guidance, which comes again and again on various aspects. For a country of our size, there is no other way to transform the economy than transforming railways. So that's why that emphasis has to be there.